हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास। बाल विकास पर कुछ वैज्ञानिकों ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही हैं, तो चलो साथ में पढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में पेस्टालोजी ने बालक विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। यह विवरण पर आधारित था और उसका यह अध्ययन उसके अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर किया गया था। 18th सेंचुरी में पेस्टालोजी नामक एक वैज्ञानिक था जिसने बालक विकास का सबसे पहला वैज्ञानिक विवरण जो है वो प्रस्तुत किया था। और ये विवरण जो था वो उसके अपने ही खुद के 3.5 साल के बच्चे पर उसने किया था। फिर 19वीं शताब्दी में टेन जो कि 1869 में इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक एक पुस्तक की रचना की थी। मतलब 19th सेंचुरी में एक टेन थे साइंटिस्ट, उन्होंने इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नेम जो है एक बुक डेवलप की थी, एक बुक बनाई थी। तो डार्विन ने 1877 में एक बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट तथा प्रेयर 1881 में, तो 1877 में उन्होंने एक बायोग्राफिकल स्केच जो होती है इन्फेंट की एक बुक डेवलप की थी 1877 में। फिर एक बुक है उनकी प्रेयर जो कि उन्होंने 1881 में की थी, जिसका नाम था द माइंड ऑफ द चाइल्ड। 19वीं शताब्दी में ही उन्होंने अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन के जन्मदाता जो थे स्टेनली हॉल थे। इन्होंने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस जैसी संस्थाओं की स्थापना की और उनकी बायोग्राफी भी तैयार की थी। स्टेनली हॉल को बाल अध्ययन का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड स्टडी सोसाइटी बोला जाता है स्टेनली हॉल को। ज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ज्ञानात्मक विकास को हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके क्षेत्र में जे पियाजे 1952 का योगदान विशेष रूप से सराहनीय है। शैशव काल में प्रत्यक्षीकरण के विकास पर आर.एल. फेंस और एस. नेविस के अध्ययन पर अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 से मानी गई थी। हमारे भारत में जो बाल विकास है यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसकी स्टार्टिंग जो है वो 1930 से मानी जाती है कि 1930 से जो है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था। बाल विकास का अर्थ, मनोविज्ञान की इस शाखा में गर्भधारण से लेकर परिपक्व अवस्था तक बच्चे के विकास का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास का मतलब होता है साइंस में, इसमें साइंस के इस शील्ड को बोलते हैं कि जब गर्भधारण से लेकर यानी कि जब बच्चा पेट में होता है तब से उसकी परिपक्व अवस्था तक बच्चे के विकास का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। ये जो है इम्पॉर्टेंट है। फिर है प्रारंभ में बाल विकास के स्थान पर बाल अध्ययन का प्रयोग किया जाता था, जिसमें बाल्यावस्था के बच्चे का अध्ययन किया जाता था। परंतु बच्चे का शारीरिक और उसका जो मानसिक विकास है वो किशोर अवस्था तक होता था। इसलिए आगे चलकर बाल अध्ययन की उम्र को जन्म से 18 वर्ष कर दिया गया और विषय का नाम बाल विकास रखा गया। वर्क 2000, बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। क्रो एंड क्रो ने 1958 में क्या कहा, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोर अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक किया जाता है या फिर प्रारंभिक अवस्था तक करता है। आइजैक ने 1972 में क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। इसमें गर्भाकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और परिपक्वता तक के सभी बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। हॉलॉग ने 1990 में क्या कहा कि आज बालक विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक
विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। मतलब एक डेवलपमेंट एरिया से दूसरे डेवलपमेंट में जब वो जाता है उस टाइम पे जो उनके बीच में चेंजेस आते हैं उसको करते हैं। बाल विकास में साथ ही साथ यह खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि परिवर्तन कब होते हैं, चेंजेस कब होते हैं, इसका क्या कारण है, क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, और यह व्यक्तित्व है या सार्वभौमिक है। मानव विकास का अर्थ है, मानव विकास का अर्थ है मानव में होने वाले परिवर्तनों का क्रम। गर्भधारण से लेकर परिपक्वावस्था तक मानव की शारीरिक तथा मानसिक योग्यताओं तथा विशेषताओं में अनेक परिवर्तन समय समय पर होते रहते हैं, लेकिन ये सभी परिवर्तन एक जैसे नहीं होते। कुछ परिवर्तनों की गति तीव्र और कुछ की जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, बहुत धीमी होती है। गर्भधारण से परिपक्वावस्था तक मानव में जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, वो सारे वृद्धि यानी कि ग्रोथ से संबंधित होते हैं, ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं। इसलिए इन परिवर्तनों को कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट्स भी कहते हैं, मतलब कि रचनात्मक परिवर्तन। इसी प्रकार से मानव जीवन की वृद्धावस्था में अनेक परिवर्तन होते हैं जिनकी प्रकृति ह्रास, डिक्लाइन से पूर्ण होती है। इस प्रकार से परिवर्तन व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर उन्मुख करते हैं, वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापे की तरफ लेकर जाते हैं। दूसरी ओर रचनात्मक परिवर्तन मानव की परिपक्वता मतलब कि मैच्योरिटी उत्पन्न करते हैं। बाल विकास में उन सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है जो प्राणी में एक विकास अवस्था से दूसरी विकास अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में इन परिवर्तनों के कारणों का अध्ययन भी किया जाता है। साथ ही साथ यह परिवर्तन कब किस प्रकार होते हैं इसका भी अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में विकास परिवर्तनों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन के लिए दो प्रणालियां स्टार्टिंग से चली आई हैं। पहली है दीर्घकालीन प्रणाली जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच, दूसरी होती है समयकालीन जिसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल अप्रोच। बाल विकास विषय की उपयोगिता और उसके इम्पोर्टेंस, उसकी महत्व। बालकों के स्वभाव को समझने में उपयोगी। बालकों के व्यवहार विकास का अध्ययन वाले मनोविज्ञान में किया जाता है। विभिन्न आयु स्तरों पर बालक के अलग अलग बिहेवियर्स मतलब अलग अलग व्यवहार, उनकी विशेषताओं, क्वालिटियों का अध्ययन किया जाता है, जाना जाता है, और उनके अलग अलग बिहेवियर्स में होने वाले अलग अलग चेंजेस का भी इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। और ये सब कुछ अध्ययन होता है बाल मनोविज्ञान विज्ञान के अंदर। माता पिता, शिक्षकों, बाल सुधारकों एवं बाल निर्देशनकर्ताओं आदि के लिए इस विषय का ज्ञान बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इस विषय के ज्ञान के आधार पर वह अलग अलग आयु के बच्चों की जो है उसकी बिहेवियर की प्रकृति को सरलता से समझ सकते हैं। फिर दूसरा है बालकों के शिक्षण और शिक्षा में उपयोगी। बालक में सीखने की प्रक्रिया का प्रारंभ जन्म के कुछ दिनों बाद ही हो जाता है। बालकों को सिखाने में, उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण में बाल विकास का ज्ञान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। बालकों के विकास को समझने में सहायक। सभी बच्चों का जो विकास होता है वो कुछ विशेष सिद्धांतों और नियमों के आधार पर होता है, लेकिन बालकों का विकास समान प्रकार का न होकर उनमें कुछ व्यक्तित्व मित्राएं पाई जाती हैं। बाल विकास के अध्ययन के द्वारा विभिन्न आयु के बच्चों के विकास को समझा जा सकता है। फिर है बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में उपयोगी। किस आयु के बालकों को क्या क्या पसंद होता है, विभिन्न आयु स्तरों पर उनकी क्या क्या रुचियां होती हैं, इन सब का ज्ञान बाल विकास अध्ययनों से प्राप्त होता है। ये सारे थे हमारे बाल विकास के बारे में जो कुछ भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बोला है, उसके अर्थ, उनके बोले गए सभी कथन और बाल विकास की उपयोगिता और उसके इम्पोर्टेंस। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।